जैसे मोबाइल आप लेके जाओगे आपके लैपटॉप से साइड में, तो आपका जो लैपटॉप है ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। और मैं बस इतना ही स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ, जितना मैं घुमाऊंगा उतना ही स्क्रीनशॉट आएगा, राइट। जो ओपन विंडो है वो राइट साइड में आएगा और बाकी की विंडोज़ का प्रीव्यू आपको इस तरह से दिखाई देगा। दोस्तों 99% कंप्यूटर यूजर ऐसे जो विंडोज 11 तो यूज करें, लेकिन उनको विंडोज 11 के कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है। जी हाँ, अगर आप विंडोज 11 के नए फीचर्स यूज करते हो तो आप अपने टाइम को बचा सकते हैं, आप अपनी काम की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, साथ ही में अपने लैपटॉप या कंप्यूटर का परफॉर्मेंस भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन कौन से ऐसे विंडोज 11 के फीचर्स आप जानने में जरूर इंटरेस्टेड रहेंगे। अगर आप कंप्यूटर यूज करें, विंडोज 11 आपके लैपटॉप और कंप्यूटर में ऑलरेडी है, तो इन फीचर्स के बारे में आपको आइडिया जरूर होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही काम के फीचर्स है। अब मैं बताऊंगा नहीं, सीधा आपको डायरेक्टली फीचर्स बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। इंटरेस्टेड हो तो वीडियो एंड तक देखिएगा। मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूं कंप्लीट टेक्नोलॉजी पे। लेट्स बिगिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फीचर से, जो कि लैपटॉप यूजर के लिए बहुत काम का फीचर है। जैसे आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो और आपको पता चला आधा घंटा पौना घंटा हुआ है और बैटरी ड्रेन, तो उसका कारण क्या है ये जानने के लिए आप विंडोज का ये फीचर यूज कर सकते हैं। जाना कहाँ पे, आपको सिंपल विंडो की प्रेस करना है कीबोर्ड पे, उसके बाद आप यहाँ पे बैटरी लिख दोगे सर्च में, और जैसे आप बैटरी लिखोगे पावर स्लीप एंड बैटरी सेटिंग में आपको जाना है, जहाँ पे आपको बैटरी यूजेस का ऑप्शन मिल जाता है इस सेटिंग के अंदर। तो जहाँ पे बैटरी यूजेस में कौन सा एप्लीकेशन कितना बैटरी यूज कर रहा है ये आप वहाँ पे देख सकते हो, और उस एप्लीकेशन को वहाँ पे आप क्लोज कर सकते हैं अगर वो अनवांटेड चालू है, या कौन सा एप्लीकेशन कितना बैटरी कंज्यूम कर रहा है, वो बैटरी यूजेस की पूरी हिस्ट्री डे वाइज यहाँ पे आपको मिलती है। तो ये बहुत काम की चीज़ है, जो अब तक आपने यूज़ नहीं की तो ज़रूर यूज़ कीजिए, आपको ये पावर सेटिंग में अवेलेबल रहता है। अब बढ़ते हैं फीचर्स नंबर 2 की तरफ। फीचर्स नंबर 2 बताने के पहले मैं बताना चाहूंगा कि प्रॉब्लम क्या होता है। प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे पास हमारे कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज या लैपटॉप के अंदर बेसिकली स्टोरेज एक लिमिटेड स्टोरेज रहता है। कितना भी है लिमिटेड स्टोरेज, राइट। 1 TB है या 512 GB है या फिर 256 GB है। तो वो जो स्टोरेज है वो कितना किसको असाइन हुआ है, मतलब मुझे स्टोरेज सेंस जानना है कि भाई मीडिया फाइल्स कितनी है, फोटोज़ कितने हैं, तो सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाती है स्टोरेज सेंस विंडोज़ 11 के अंदर। तो आपको करना क्या है, कीबोर्ड के ऊपर विंडो की दबा देना है, फिर आपको सर्च बॉक्स मिलेगा जिसमें आपको टाइप करना है स्टोरेज सेटिंग, राइट। जैसे आप स्टोरेज सेटिंग में यहाँ पे जाओगे, उसके अंदर आपको स्टोरेज सेंस का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके अंदर स्टोरेज सेटिंग में आपको सारी डिटेल्स पहले तो मिल जाएगी, डॉक्यूमेंट्स, इंस्टॉल ऐप्स, टेम्पररी फाइल्स एंड अदर डॉक्यूमेंट, पिक्चर्स, ये तो मिलेगा। साथ में आपको स्टोरेज सेंस का एक ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे स्टोरेज सेंस का सेटिंग ऑन रखोगे तो यहाँ पे डिस्क क्लीनअप जो होता है, हमें डिस्क क्लीनअप मतलब होता है अनवांटेड फाइल विंडोज़ की निकाल देना। डिस्क क्लीनअप मतलब विंडोज़ की अनवांटेड फाइल निकाल देना। इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो मैंने बनाया, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये रन करता है स्टोरेज सेंस। तो बेसिकली जो अनवांटेड फाइल है, टेम्पररी फाइल्स है, वो सारी की सारी यहाँ पे रन स्टोरेज सेंस नाउ पे क्लिक करने के बाद ये क्लीन होती है, जिससे आपका अनवांटेड जो स्टोरेज फुल है वो रिमूव हो जाता है और आपके हार्ड डिस्क या फिर आपके SSD का परफॉर्मेंस भी बढ़ता है, राइट। सो अब बढ़ते हैं टिप्स नंबर 3 की तरफ। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमें बहुत सारे कंटेंट टाइप करने होते हैं, तो कंटेंट टाइपिंग का हमें बहुत कंटाल आता है कीबोर्ड पे टाइप करते बैठो। इससे अच्छा आप डायरेक्टली वॉइस टाइपिंग का इस्तेमाल करो, जो कि विंडोज का नया फीचर है। तो इसके लिए करना क्या है, आपको कीबोर्ड के ऊपर विंडो की दबा के H दबाना है। जैसे आप विंडोज H प्रेस करोगे, यहाँ पे आप देख पाओगे एक छोटा सा माइक का आइकॉन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, और इसके ऊपर माउस लाके आप जैसे क्लिक करोगे ये टाइपिंग स्टार्ट होगा, और इसके बाद आप जो बोलोगे वो टाइप होगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सभी। देखिए ये हिंदी भी टाइप करेगा, बट हिंदी में थोड़ा सा एरर आने के चांसेस है, बट इंग्लिश में यहाँ पे बहुत ही प्रॉपर टाइप होगा, राइट। आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ उसे हिंदी भी टाइप कर रहा है, इंग्लिश भी टाइप करेगा। सो हाउ आर यू ऑल ऑफ यू गाइज। तो इस तरह से यहाँ पे टाइपिंग कर लेता है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है हाउ आर यू ऑल ऑफ यू गाइज वगैरह। सो ये टाइपिंग का फीचर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, राइट। आपको जब लगता है कि भाई आपको कीबोर्ड पे टाइप नहीं करना है, कंटाला आ चुका है, तो आप यूज़ करो ये विंडोज एज। नेक्स्ट फीचर की तरफ बढ़ते हैं। विंडोज 11 के अंदर आप मल्टीपल एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको अलग अलग विंडो एक साथ देखनी है, तो यहाँ पे
उसके लिए भी ऑप्शन दिया गया है। विंडोज़ और जेड प्रेस कीजिए जिससे स्नैप एंड रिसाइज का ऑप्शन मिलता है। विंडोज़ एंड जेड प्रेस करने के बाद आपको कैसा चाहिए, अलग अलग लेआउट यहाँ पे कॉर्नर में आ रहा है, तो आप ये लेआउट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे ये लेआउट में चाहिए तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा, ये देखिए इस तरह से लेआउट में आपको दिखाई दे रहा है। फिर एस्केप बटन प्रेस करेंगे तो ये एस्केप हो जाएगा। फिर से विंडोज जेड आप प्रेस करोगे, आप जैसे जिस लेआउट में सिलेक्ट करोगे वैसे वो विंडो जो ओपन विंडो है वो राइट साइड में आएगा और बाकी की विंडोज़ का प्रीव्यू आपको इस तरह से दिखाई देगा। सो विंडोज़ जेड एक शॉर्टकट की एस्केप बटन प्रेस करने से दोबारा एस्केप हो जाता है, विंडोज जेड प्रेस करने से दोबारा आ जाता है। तो आपने जो ओपन विंडो रखा है, बड़ी विंडो सामने आपकी, वो कहाँ पे लोकेट करनी है और उसके अलावा और विंडो आपको यहाँ पे ओपन करनी है तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक साथ 2, 3, 4 एप्लीकेशन आप एक साथ देख सकते हैं। जितने भी एप्लीकेशन आपके ओपन है सारे एप्लीकेशन का प्रीव्यू करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन आपको दिया है यहाँ पे। अब ये नेक्स्ट फीचर्स उन लोगों के लिए जो अपने लैपटॉप को चालू छोड़ देते हैं और भूल जाते हैं लैपटॉप को लॉक करना। तो ऐसे में आपका लैपटॉप यहाँ पे डायनेमिकली लॉक होगा। तो कैसे होगा मैं आपको दिखाऊंगा। पहले विंडोज़ की दबाइए और उसके बाद साइन इन ऑप्शन आप सर्च कीजिए। जैसे आप साइन इन ऑप्शन सर्च करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, आप इस पर्टिकुलर सेटिंग में आ जाओगे। इसके अंदर आपको नीचे स्क्रॉल करना और यहाँ पे डायनेमिक लॉक ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे क्लिक करोगे तो अलाउ विंडोज टू डायनेमिकली लॉक योर डिवाइस व्हेन यू आर अवे, इस पर चेक कीजिए। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके मोबाइल के साथ ब्लूटूथ से यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो जैसे आप मोबाइल के ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करोगे इसे, तो उसके बाद जैसे मोबाइल आप लेके जाओगे आपके लैपटॉप से साइड में, तो आपका जो लैपटॉप है ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, राइट। तो अगर आप लॉक करना भूल जाते हो तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ये एक डायनेमिक लॉक इन्होंने फीचर दिया है जो कि मोबाइल के ब्लूटूथ के साथ यहाँ पे सिंक्रोनाइज रहेगा, राइट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर्स की तरफ। अब ये फीचर्स बताने के पहले मैं बताना चाहूँगा कि भाई बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि सर हमें कौन सा एंटीवायरस लेना चाहिए। अभी आपको एंटीवायरस लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आप विंडोज़ 11 कर रहे हो तो विंडोज़ 11 के अंदर विंडोज़ का डिफेंडर जो है वो एक अच्छा एंटीवायरस है। वायरस आपके कंप्यूटर से घुसने से वो रोकता है और इसके लिए आपको कोई पेड एंटीवायरस लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस आपके सिस्टम को अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है। अप टू डेट अपडेट रखो और ये विंडोज़ डिफेंडर अच्छा खासा काम करता है। विंडोज़ डिफेंडर से स्कैन करने के लिए क्या करना है, सिंपल है, स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिए यानी विंडो बटन दबा दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है वायरस। जैसे आप वायरस टाइप करोगे तो वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन आ जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन मतलब विंडोज सिक्योरिटी का एक टैब आ जाता है जहाँ पे आपको क्विक स्कैन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है और उसके बाद बहुत सारे अलग अलग स्कैनिंग के ऑप्शन। अगेन रैंसमवेयर प्रोटेक्शन भी यहाँ पे दिया है, राइट। तो मैनेज रैंसमवेयर प्रोटेक्शन वगैरह वगैरह ऑप्शंस आपको दिया है। मैनेज सेटिंग्स भी यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे आप अपने पीसी को स्कैन कर सकते हैं और जैसे आप पेन ड्राइव वगैरह भी लगाते हो तो ये ऑटोमेटिकली स्कैन कर लेता है विंडोज़ डिफेंडर और ये थ्रेड डिटेक्ट भी कर लेता है। नो करंट थ्रेड्स, राइट, आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से विंडोज़ डिफेंडर का आप एक्सेस कर सकते हैं और विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री। सो दूसरे एंटीवायरस लेने की ज़रूरत आपको है नहीं दोस्तों। नेक्स्ट टिप्स, नेक्स्ट फीचर जो है बेसिकली क्या होता है जब आप विंडोज़ पे काम करो यानी कि फाइल एक्सप्लोर ओपन करते हो विंडोज़ ई दबा के, तो बेसिकली यहाँ पे आपने कोई फोल्डर ओपन कर लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे माउस हाइलाइटर फोल्डर ओपन कर चुका हूँ, राइट। अब यहाँ पे मुझे इस तरह से रखना है इसे, लेकिन मुझे एक और फोल्डर में जाना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे दूसरे फोल्डर में जाऊँगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली यहाँ की जो फाइल्स मुझे दिख रही है वो नहीं दिखाई देगी। तो यहाँ पे विंडोज़ 11 में इसका सोल्यूशन निकाला गया है। ऊपर अगर आप टॉप में देखोगे तो यहाँ पे आपको एक नया टैब ऐड करने के लिए ऑप्शन दिया है। जी हाँ, अब आप फाइल एक्सप्लोरर के अंदर भी नए टैब इंसर्ट कर सकते हैं। ऐसे प्लस बटन पे क्लिक करके यहाँ पे नए टैब इंसर्ट कर सकते हैं और इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया कि भाई ये नए टैब इंसर्ट होंगे कैसे, सारी चीज़ें। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो ज़रूर चेकआउट करना कि भाई इस टैब के साथ टैब की शॉर्टकट कीज़ वगैरह वगैरह बहुत सारे ऑप्शंस मैंने बताए जो कि इस विंडोज़ एक्सप्लोर के अंदर नए फीचर्स आए, उसका अलग सा वीडियो मैंने बनाया, तो चेकआउट ज़रूर कीजिए। तो अब आपको कोई भी एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में स्विच होना है तो यहाँ पे आसानी से आप स्विच हो सकते हैं बिना उस फोल्डर को क्लोज किए हुए। उसकी फाइल यहाँ पे आपको दिखाई देगी, बस ऊपर टैब पे क्लिक करके आप दूसरी जगह जा सकते हैं। नेक्स्ट, बहुत सारी बार हम जब कंप्यूटर पे काम करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का स्क्रीनशॉट किसी को भेजना होता है। अब स्क्रीनशॉट भेजने के लिए हम विंडोज़ प्रिंट स्क्रीन दबा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्निपिंग टूल जो है ये काफ़ी अपग्रेड हो चुका है विंडोज़ 11 के अंदर। उसके लिए आपको प्रेस क्या करना है, विंडोज़ शिफ्ट और एस आप जैसे प्रेस करोगे यहाँ पे स्निपिंग टूल का ऑप्शन या सेटिंग्स आपको दिखाई देगा जिसमें रेक्टेंगुलर मोड में आपको स्क्रीनशॉट लेना है, फ्री फ्रॉम
मोड में लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं। जैसे मैं फ्री फॉर्म मोड में स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ तो मैंने इस पर क्लिक रखा है और मैं बस इतना ही स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ, जितना मैं घुमाऊंगा उतना ही स्क्रीनशॉट आएगा, राइट। तो ये अब इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें हाईलाइटर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। मतलब ये स्क्रीनशॉट लेने के लिए काफ़ी प्रो टूल आपको मिला है, कोई थर्ड पार्टी टूल की आपको वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। अब नेक्स्ट फीचर है विंडोज़ 11 के अंदर आप नया डेस्कटॉप इंसर्ट कर सकते हैं। जी हाँ, हमारे डेस्कटॉप के ऊपर हमने ढेर सारे शॉर्टकट्स और प्रोग्राम फाइल्स रखी है और वो फुल हो चुका है, तो आप यहाँ पे नया डेस्कटॉप भी ले सकते हैं। उसके लिए टास्क बार पे नीचे बॉटम में ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे क्लिक करके एक यहाँ पे नया डेस्कटॉप आपको देखने मिलेगा और नया डेस्कटॉप आप इंसर्ट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, बहुत सारी बार हमें VPN की ज़रूरत पड़ती है और बहुत सारे लोग VPN भी यूज़ कर रहे हैं अपना डेटा सिक्योर रखने के लिए, प्राइवेसी प्रोटेक्शन के लिए। तो यहाँ पे अलग अलग थर्ड पार्टी VPN लेने से अच्छा अब माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 11 के अंदर नए अपडेट में आपको मिलने वाला है। यहाँ पे आपको गैलेंसेबल VPN मिलने वाला है विंडोज़ 11 के अंदर। जी हाँ, गैलेंसेबल VPN आप इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पे बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ये है, तो आपका यहाँ पे डेटा लीक होने के टेंशन नहीं है। बहुत सारे VPN थर्ड पार्टी की होते हैं तो उसकी सिक्योरिटी बारे में हमारा डाउट रहता है, लेकिन यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से गैलेंसेबल VPN अभी आपको विंडोज़ 11 के नए अपडेट में मिलेगा, तो इसे ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। एंड द नेक्स्ट फीचर दैट इज लास्ट वन, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई अब अपने स्टार्ट मेनू को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे आप विंडोज़ की दबाते हो तो विंडोज़ की दबाने के बाद आपको पता है यहाँ पे ऑलरेडी बॉटम में आप देख सकते हैं मेरे पास पावर मेनू तो आ रहा है और एक फोल्डर भी आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे और भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या है, स्टार्ट मेनू कस्टमाइजेशन करने के लिए आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है। जब आप यहाँ पे सेटिंग में जाओगे, सेटिंग के अंदर यहाँ पे आपको पर्सनलाइज में जाना है। पर्सनलाइज में नीचे आपको एक स्टार्ट करके टैब मिलेगा, जिसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको स्टार्ट मेनू के अलग अलग लेआउट मिलते हैं, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। या उसके अलावा यहाँ पे फोल्डर्स करके एक ऑप्शन मिलता है, इसमें से कौन कौन से ऑप्शंस आप अपने स्टार्ट मेनू में दिखाना चाहते हैं। बॉटम में पावर के बाजू में जहाँ पे शटडाउन का ऑप्शन आता है वहाँ पे, तो मैं सेटिंग दिखाना चाहता हूँ, मैं डॉक्यूमेंट्स दिखाना चाहता हूँ, मैं डाउनलोड दिखाना चाहता हूँ। और जैसे मैं अभी विंडोज़ की दबा के ये स्टार्ट मेनू वापस लेता हूँ तो नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं जो मैंने इनेबल किए है। इसके अलावा यहाँ पे जो एप्लीकेशन है उसमें से आपको कोई ऐसा एप्लीकेशन है जो रेगुलर यूज़ करना है तो आप ऑल ऐप्स में जाओ और उसे आप जाकर राइट क्लिक करके यहाँ से उसे पिन करो। ये देखिए पिन टू स्टार्ट, जैसे आप इसे पिन टू स्टार्ट करोगे तो ये यहाँ पे पिन टू स्टार्ट में आ जाएगा, ये स्टार्ट में आ जाएगा, ये आपको ऊपर ही दिखाई देगा। तो ऐसे एप्लीकेशन आप इजीली पिन कर सकते हैं, अनपिन कर सकते हैं, या फिर नीचे बॉटम में और ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं। मतलब स्टार्ट मेनू को ओवरऑल आप कस्टमाइज भी अभी कर सकते हैं। तो ढेर सारे और भी सेटिंग्स हम यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो मैंने आपको विंडोज़ 11 के अलग अलग टिप्स और ट्रिक्स बता दिए। ये टिप्स और ट्रिक्स पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। साथ ही में आजकल AI का ज़माना है, AI की मदद से अपना काम आसान करना हर किसी को आना चाहिए, नहीं तो आपके साथ ये हो सकता है। मतलब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है रोबोट आपकी जगह लेगा और आपको अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकलना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं होगा। AI विल नॉट रिप्लेस यू बट द पर्सन यूजिंग AI विल डेफिनेटली डू गाइज। तो अगर आप अपने जॉब को सिक्योर करना चाहते हैं, जॉब में प्रमोशन पाना चाहते हैं, नए टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे AI का वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पावर पॉइंट के अंदर AI की मदद से हम किस तरह से काम को आसान कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की फॉर्मूला हम चैट GPT और AI की मदद से कैसे निकाल सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ऑटोमेशन हम कर सकते हैं, अपना काम आसान कर सकते हैं, डेटा के इनसाइट निकाल सकते हैं, डेटा क्लीनिंग कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आजकल चैट GPT और AI कर पा रहा है। और ये सारी चीज़ें अगर आपको सीखनी है तो मेरा हर हफ्ते मैं लगभग एक वेबिनार कंडक्ट करता हूँ। लाइव वेबिनार रहता है 2 घंटे का, जी हाँ, जिसमें मैं आपको ये पढ़ाता हूँ। तो बेसिकली अगर आप मेरे लाइव वेबिनार अटेंड करने के लिए इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जहाँ से आप इस वीकेंड का लाइव वेबिनार आप अटेंड कर सकते हो। अगर इस वीकेंड की सीट फुल है तो आपको नेक्स्ट वीकेंड का वहाँ पे डेट दिखाई देगा, और वो भी सीट्स फुल है तो आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा जहाँ पे आप फॉर्म भर के रखिए, हमारी टीम आपको इन्फॉर्म कर देगी। क्योंकि वेबिनार्स जैसे मैंने लाइव स्टार्ट करना चालू किया तो बहुत सारे सीट्स फुल होते हैं। और अगेन ये वेबिनार पेड है, इसके लिए आपको बस एक चॉकलेट से कम प्राइस भरनी है। 9 रुपये में इस वेबिनार की प्राइस मैंने रखी है। मैं चाहता हूँ कि भाई इस नॉलेज को आप ग्रैब कर लो, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ, साथ में मैं प्रैक्टिस फाइल नोट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और कुछ बोनसेस भी आपको मिलने वाले हैं। तो ज़रूर आप चेकआउट कीजिए, वेबिनार की लिंक डिस्क्रिप्शन में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सीखते रहिए, सिखाते रहिए। बाय बाय।